नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका दोस्त अर्जित आपका स्वागत करता हूं स्टारोग्राफी में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को कैमरे के मोड्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोड्स का यूज़ करके अपनी फोटोग्राफी को इनहेंस कर सकते हैं और किस सिचुएशन में आपको कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपने मेरी स्मार्टफोन फोटोग्राफी की क्लास सेकंड देखी है, जिसमें मैंने स्मार्टफोन कैमरे के मोड्स के बारे में बताया था, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होगी। अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को नहीं देखा, तो ऊपर आई बटन पर मैंने उसकी लिंक डाल दी है, आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी उसको ढूंढ के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी स्मार्टफोन फोटोग्राफी में। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं मोड्स के बारे में बताऊँगा और किस सिचुएशन में आप किस मोड का यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग साथ में कुछ नया सीखते हैं। लेट्स बिगिन। वेलकम टू प्रोफेशनल फोटोग्राफी कोर्स बाय स्टारोग्राफी, चूजिंग द राइट मोड ऑन योर कैमरा। इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा मोड आपको यूज़ करना चाहिए किस सिचुएशन में। आपके कैमरे में कई मोड्स होते हैं, बहुत सारे मोड्स होते हैं। इन मोड्स का आपको कब यूज़ करना चाहिए और ये मोड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ मोड डायल। मोड डायल, जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि मोड डायल आपके कैमरे के टॉप साइड पे होता है, जिससे आप इसका क्विक एक्सेस कर सकें। बहुत से ब्रांड्स ने अब अपने कैमरे को कॉम्पैक्ट कर दिया है, जिस कारण अब मोड डायल कई कैमरे में मेन्यू में ही आने लगा है। पर ज़्यादातर आप जितने भी DSLR या मिररलेस देखेंगे, आपको मोड डायल ऑन द टॉप ही दिखेगा। आप इनका यूज़ करके अपने मोड्स को चेंज कर सकते हैं और अपने फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ इन मोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटो मोड। ऑटो मोड इज़ ग्रेट फॉर एवरीडे फोटोग्राफी। एवरीडे फोटोग्राफी के लिए ऑटो मोड काफ़ी अच्छा है। हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो ऐसा बंदा हो जो फोटोग्राफ्स कैप्चर नहीं करता या फोटोग्राफी नहीं करता, वो भी इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कन्वीनियंट एंड पिकअप एंड गो। ये मोड काफ़ी कन्वीनियंट है और आपको बस अपने कैमरे को उठाना है और अपनी फोटोग्राफ्स कैप्चर करना है। ये मोड ये चीज़ ध्यान रखता है कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स में एक करेक्ट एक्सपोज मिले, जिससे आपकी फ़ोटोग्राफ करेक्ट एक्सपोज हो। ऐसी सिचुएशन में आप आएँ जब आप मैनुअल मोड का यूज़ कर रहे हैं या फिर सेमी ऑटो मोड यूज़ कर रहे हो, जिस कारण आपकी फ़ोटोग्राफ्स गलत आ रहा है या फोटोग्राफ सही कैप्चर नहीं हो रही, तब आप ऑटो मोड का यूज़ करके अपनी फ़ोटोग्राफ्स को कैप्चर कर सकते हैं और किसी को भी दिखा सकते हैं। इससे आपकी फॉलबैक कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, एनीवन कैन यूज़ इट। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आप अपने एक्सपोजर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रिएटिव कंट्रोल आपको इसमें प्रोवाइड नहीं होंगे, आप कोई भी क्रिएटिव फोटोग्राफ्स कैप्चर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप शटर स्पीड लो करके फोटोग्राफ्स कैप्चर करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। और लो लाइट के लिए ये मोड बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आप इसको लो लाइट में इस मोड का यूज़ करके फोटोग्राफ्स कैप्चर नहीं कर सकते, लो लाइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मोड, प्रोग्राम मोड। प्रोग्राम मोड एक सेमी ऑटो मोड है, जिसका यूज़ करके आप अपनी फोटोग्राफ में एक करेक्ट एक्सपोजर ला सकते हैं। इस मोड को कई लोग प्रोफेशनल ऑटो मोड भी कहते हैं। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये एक सेमी ऑटो मोड है, यानी कि आप इसमें कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। ये आपकी शटर स्पीड और अपर्चर में कैलकुलेट करके एक करेक्ट एक्सपोजर क्रिएट करते हैं। इस मोड में आप अपने एक्सपोजर को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक ऑटो मोड है प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ये मोड काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा और आप इसमें समझ नहीं पाएंगे कि किस चीज़ का कब यूज़ करना है, अगर आपको शटर स्पीड, अपर्चर और ISO के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है तो। थर्ड मोड जो कि है शटर प्रायोरिटी मोड, इससे आपने मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। शटर प्रायोरिटी मोड को कई लोग TV मोड या फिर टाइम मोड भी कहते हैं। ये एक सेमी ऑटो मोड है जो कि आपकी शटर स्पीड को कंट्रोल करता है। इस मोड में आप अपनी शटर स्पीड पे कंट्रोल कर सकते हैं
आप अपने अपर्चर और आईएसओ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपने आईएसओ को ऑटो मोड से हटा के मैनुअल मोड पे करते हैं तो आप अपने आईएसओ और शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, पर अपने अपर्चर को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेम एज स्मार्टफोन, जैसे कि मैंने आपको स्मार्टफोन फोटोग्राफी में बताया था कि शटर स्पीड और आईएसओ को आप कंट्रोल कर सकते हैं पर अपर्चर कंट्रोल नहीं कर सकते। सेम चीज़ इसमें भी है कि आप शटर स्पीड और आईएसओ तो कंट्रोल कर सकते हैं पर अपर्चर कंट्रोल नहीं कर सकते। पर कैमरा फोटोग्राफी में आपके संग ड्रॉबैक नहीं मिलता, आपको अपर्चर भी कंट्रोल कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए एक अलग मोड है जिसको हम कहते हैं अपर्चर प्रायोरिटी। शटर प्रायोरिटी को यूज़ करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। शटर प्रायोरिटी आपके शटर स्पीड को कंट्रोल करती है, जिस कारण आप एक फ्रोजन और ब्लर्ड मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लर्ड मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, फ्रोजन मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप अपनी शटर स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो आपको एक फ्रोजन मूवमेंट मिलेगा, वहीं आप अगर अपनी शटर स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो आपको एक ब्लर्ड मूवमेंट मिलेगा। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं शटर स्पीड के साथ और फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। जब भी आप शटर प्रायोरिटी मोड यूज़ करें, आप हमेशा एक ट्राइपॉड यूज़ कीजिए जिसमें आपके कैमरे की स्टेबिलिटी हो और आपकी फोटोग्राफ्स में शेक ना आए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अपने डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो अपर्चर प्रायोरिटी भी एक सेमी ऑटो मोड है। ये कई बार AV यानी कि अपर्चर वैल्यू से भी डिफाइन होता है, अपर्चर वैल्यू से भी बोला जाता है, जैसे कि निकॉन के कैमरे में ये AV से ही आता है। इसमें आप अपने अपर्चर को सेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी लेंस ओपनिंग साइज को सेट कर सकते हैं। आपका कैमरा आपकी शटर स्पीड को खुद कंट्रोल करेगा, जिस कारण आपका एक्सपोजर सेम रहेगा। आपका एक्सपोजर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। आप अपर्चर को सेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं इस मोड में। इस मोड से आप डेप्थ ऑफ फील्ड को किस तरीके से एक्शन में लाया जाए और किस तरीके से डेप्थ ऑफ फील्ड को समझा जाए, इस चीज़ को आप सीख सकते हैं, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं इस मोड में। पर अपर्चर प्रायोरिटी थोड़ा सा ट्रिकी है मोड है समझने के लिए। आपको इसको समझने के लिए थोड़ी सी नॉलेज अपर्चर और शटर स्पीड और आईएसओ यानी कि पूरा एक्सपोजर ट्रायंगल अच्छे से समझ आना चाहिए, जब जाके आप थोड़ा सा अपर्चर प्रायोरिटी पे हाथ अच्छा कर सकते हैं और अपर्चर प्रायोरिटी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकीनेस है इसको समझना। शटर प्रायोरिटी से देखा जाए तो अपर्चर प्रायोरिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब हम देखते हैं हमारा फुल मैनुअल मोड, यानी कि कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर कैमरा। आप पूरे कैमरे पे कंट्रोल कर सकते हैं इस मोड में। पर एक चीज़ आप मेरी नोट कर लीजिए, जब तक आप एक्सपोजर ट्रायंगल को पूरा नहीं समझ लें इस मोड का यूज़ ना करें, क्योंकि ये मोड आपके क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को समझ लेंगे, एक्सपोजर ट्रायंगल को समझ लेंगे, देन आप इस मोड का यूज़ करके बहुत ही अच्छी क्रिएटिव फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। इस मोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी हैं कि आपको फुल कंट्रोल मिलता है आपके कैमरे पे। आप हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप शटर स्पीड पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपर्चर पे कंट्रोल कर सकते हैं, आईएसओ पे कंट्रोल कर सकते हैं, वाइट बैलेंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। हर चीज़ पे आपका कंट्रोल होता है, लेकिन इसके लिए आपको एक नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी आपके एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में। तो एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में हम लोग आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरा कैमरे के बारे में समझाऊंगा, पूरी फोटोग्राफी समझाऊंगा, जिसमें आप इस कोर्स के एंड तक एक अच्छे खासे फोटोग्राफर बन जाएंगे, जो कि मैनुअल मोड का क्या आप एक अच्छी खासी क्रिएटिव फोटोग्राफ्स भी कैप्चर कर सकते हैं अपने कैमरे से। और भी कुछ मोड्स होते हैं आपके कैमरे में, जैसे कि माइक्रो मोड क्लोजअप्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, माइक्रो फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। स्पोर्ट्स मोड, ये स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा है। स्पोर्ट ऑटो मोड है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी आप अच्छी कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड, अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपर्चर प्रायोरिटी का समझ नहीं आ रहा, तो आप इस पर डायरेक्ट जाके सेट कर सकते हैं। तो अपर्चर प्रायोरिटी का हिसाब से, यानी कि अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड के हिसाब से वो आपकी फोटोग्राफ कैप्चर करेगा, आपका कैमरा सेटिंग एडजस्ट कर देगा। दैन लैंडस्केप मोड, दैन पैनोरामिक मोड का यूज़ करके आप अपने एंटायर सीन को क्रिएट कर सकते हैं, एंटायर सीन को कैप्चर कर सकते हैं, जो कि आपके कैमरे में नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा वाइड, सुपर वाइड सीन कैप्चर कर सकते हैं इस मोड से। दैन नाइट पोर्ट्रेट में आप लो लाइट सिचुएशन में एक अच्छी खासी पोर्ट्रेट कैप्चर कर सकते हैं। आपके फ्लैश का यूज़ करके, बिना फ्लैश का यूज़ करके, दोनों यूज़ करके आप एक अच्छी फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। देन क्रिएटिव ऑटो में आप एक क्रिएटिव इफेक्ट बना सकते हैं खुद से और उसको सेट कर सकते हैं, जिससे आप एक क्रिएटिव ऑटो इफेक्ट क्रिएट करके अपनी फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। देन आते हैं कस्टम का यूज़ करके आप एक खुद का एक कस्टम मोड बना सकते हैं। जैसे कुछ सेटिंग्स आप खुद की सेट कर दीजिए, उस सेटिंग पे जाके कस्टम मोड का यूज़ करके आप फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं हमारे मोड्स के बारे में। अब हम मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अपने प्रीशियस कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको एक रेगुलर अपडेट मिलती रहे मेरी वीडियो से रिलेटेड और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। अब हम मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।